केंद्र के फैसले को भाजपा कांग्रेस गिना रहे अपनी अपनी उपलब्धियां। सीएम ने कहा 15 साल तक जनजातीय समुदाय के लिए क्यों नहीं की पहल। केरल राज्य के कोल्लम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भाजपा सांसद ने कहा इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं मोहन मरकाम। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करने स्वीकृति दी है, जिस पर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष केंद्र के इस फैसले को अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को जनजातीय समुदाय में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति देते हुए उन सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी केंद्र के इस फैसले को अपनी अपनी उपलब्धि बता रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि इन समुदायों को जनजातीय समुदाय में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब से लगातार प्रयास कर रही थी। कुछ कारणवश देरी हुई है, लेकिन ये फैसले उनके हित में आए हैं। जनजातियों का पत्र कई बार लिखा हुआ है, वो सब हम बंटवाएंगे और हमारे लोगों ने भी प्रयत्न किया। देखिए, ये मात्रात्मक त्रुटि के कारण ये सारी गड़बड़ियां थी। किसी में बिंदु अलग है, दिखने में मात्रात्मक और लिपिकीय त्रुटि, इसके कारण इतना सारा समय लग गया। ये जो 12 जनजाति हैं, उसके अलावे 3-4 जनजाति और भी विशेष हैं, जिसमें पाव कोबिया वगैरह हैं। और इस कारण से मैं जब कमीशन में था, पार्लियामेंट में था, और हमारे सारे लोग जिनका नाम लिया गया है, इस तरह का प्रयत्न होता रहा, लेकिन हो नहीं सकता था। इसका सिस्टम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका जो प्रक्रिया है कि ये जनजाति है, जब केंद्र से पत्र आता है तो ये अपना बोलते हैं कि हाँ ये इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। तब रमन सिंह ने पत्र लिखा था, तब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं की गई। और आज कांग्रेस के प्रयास से यह स्वीकृति मिल पाई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे। सौरा जनजाति के आंदोलन में खुद ही गया था, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। मैं सभी हमारे, चाहे वो नगेसिया किसान हो, सौरा हो, गोंड और गोंड के नाम से धनगढ़, धांगड़ और बहुत सारे इस प्रकार से जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, उच्च स्तर के पढ़ाई में तकलीफ होती थी। सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से। और साथ ही जो शासकीय योजना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लाखों ऐसे हमारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जो वंचित रह गए थे, उसका लाभ उठाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने केरल के कोल्लम पहुंचे। सीएम गुरुवार शाम को रायपुर से केरल के त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि एक दिन के आराम के बाद आज सुबह 6:45 पर कोल्लम से भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो गई है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल हुए। 12.5 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा समुद्र के किनारे नींदकरा में रुकेगी। इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पदयात्रा की शुरुआत के दिन 7 सितंबर को कन्याकुमारी गए थे। छत्तीसगढ़ में महंगाई के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि मोहन मरकाम यदि प्रदेश में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करवा सकते तो इस्तीफा देकर घर में बैठ जाएं। रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करके देश की जनता को राहत दी। तमाम राज्यों ने भी अपनी जनता की चिंता की, मगर छत्तीसगढ़ में महज 78 पैसे की छूट दी गई, यह तो मजाक है। सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केंद्र सरकार को उपदेश देने की बजाय प्रदेश के जिम्मेदारों को ज्ञान दें।
बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 27% की गिरावट आई है। मोदी सरकार देश में दाम नहीं घटाकर मुनाफा वसूलने में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अब केंद्र सरकार ने एसटी में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। गुरुवार को 12 जनजातियों के लोगों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय के जातियों को अब जनजातीय समुदाय में शामिल करने का आदेश दे दिया है, जिस पर उन समुदाय के लोगों ने गुरुवार को राजधानी रायपुर में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की अच्छी पहल है, अब इन्हें एसटी में शामिल होने से बहुत लाभ मिलेगा। 2 या 2.5-3 लाख ये जो 12,000 में इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित थे, तो ये जो लोग आप बताइए, इनको इतना जो पंडो ये अति पिछड़ी जनजाति में आती है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सरकार ने इनके लिए विशेष प्रावधान, विशेष मतलब संवैधानिक अधिकार के तहत इनको मान्यता दी है, पैकेज आता है इनका, इस सब चीज़ों से वंचित है बताइए। तो ये सब चीज़ों के बाद मैंने इस बार उनको गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात भी रखी थी। और एक बार हमारी नवंबर में गवर्नर कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रपति भवन में, हम आदिवासी जनजातियों की संविधान अधिकार और उसकी रक्षा या सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान के अधिकार रक्षा तभी ले सकता है उसका लाभ कि आज भी इस तरह की त्रुटियां, मात्रात्मक त्रुटियों से हमारे यहाँ की इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं, इनको सुविधा नहीं मिली। ये मामला उठाया, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके ऊपर इन्होंने मुझे जानकारी मिली थी कि उन्होंने पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में गुरुवार की शाम सड़क पार करते हुए एक नन्हा हाथी पुल के गड्ढे में फंस गया। शावक को बचाने हाथियों का दल सड़क में जमा हो गया, जिसके कारण कटघोरा चोटिया नेशनल हाईवे 130 करीब 3 घंटे तक जाम रहा। बता दें कि कटघोरा वन मंडल के ऐतमा नगर रेंज अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 में मड़ई के पास 21 हाथियों का दल कल शाम 6 बजे सड़क पार कर रहा था। हाथियों के दल को देख वहां गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान एक शावक पास में ही बने पुल के गड्ढे में फंस गया। उसकी मां और अन्य हाथी शावक को बचाने आए, लेकिन वह गड्ढे से नहीं निकल सका। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी का सफल रेस्क्यू किया। ऐतमा नगर रेंजर मनीष सिंह के अनुसार हाथी के शावक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि शावक की मां हर वक्त अपने बच्चे के आसपास ही रही, बाकी हाथी भी सड़क पर ही मंडराते रहे। इस वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था और लोगों को हिदायत दी गई थी कि वे घटना स्थल से दूर रहें।